तो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत का। तो पिछली वीडियो में हमने टाइप 2 और टाइप 3 के बारे में पढ़ा था। आज हम बताएंगे टाइप 4 के बारे में। तो देखो बच्चों, टाइप 4 में हम क्या बताएंगे, परीक्षा तथा छात्रों पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या है कि जैसे किसी बच्चे के किसी परीक्षा में 500 में से 400 नंबर प्राप्त किए, 500 में से 400 नंबर प्राप्त किए तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। एक तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक आएंगे किसी बच्चे ने 500 में से 200 अंक प्राप्त किए और वो 10 अंकों से फेल हो गया, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। और एक आएगा जैसे 500 में से उसने 250 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से पास हो गया। या किसी कक्षा में बच्चों की संख्या, मतलब बच्चों की संख्या दे दी जाए कुल बच्चों की और पास होने वाले की दे दी जाए और पूछा जाए कि फेल कितने बच्चे हुए हैं, या फेल होने वालों की दे दी जाए और पास होने वालों की दे दी जाए और कुल छात्रों की संख्या पूछी जाए। तो इस टाइप में हम परीक्षा तथा छात्रों पर आधारित क्वेश्चन इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो हम अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों में 8 अंक अधिक प्राप्त होते। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने न्यूनतम अंक कितने चाहिए। तो देखो बच्चों, किसी बच्चे ने क्या किए, किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त किए। तो देखो बच्चों, उस परीक्षा में कुल अंकों की संख्या कितनी है, कुल अंक कितने हैं, कुल कितने का पेपर हुआ, तो अपने को नहीं पता, तो इसलिए मैंने क्या माना, x। अब x में से उसने 46% अंक प्राप्त किए तो वह 10 अंकों से क्या हुआ, फेल हो गया। तो अगर मैं इसमें 10 अंक जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, पास। अब दूसरे ने क्या किया, x का 52%, मतलब x का 52% किया तो 8 अंक ज्यादा प्राप्त किए। अगर मैं इसके कुल अंकों में से 52% में से 8 निकाल दूं तो इसके पास पास मार्किंग है, और इसका x का 40% निकाल के 10 जोड़ दूं तो इसके पास भी पास मार्किंग है। तो दोनों के पास बराबर पास मार्किंग है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, ये 40x बटा 100 प्लस 10, ये 52x बटा 100 माइनस 8। अब माइनस का 8 इधर आके प्लस का हो जाएगा, और 52x बटा 100 माइनस 46x बटा 100। तो अब देखो 52 में से 46 गए, कितने रह गए, 6x बटा 100 और ये 18। तो पेपर कितने का था, कितने की परीक्षा थी, 300 नंबर की। अब 300 में से अगर वो 46% अंक प्राप्त करता, 18 12 13 138, 148 अंक से क्या होता, पास होता। और अगर वह 52% अंक प्राप्त किए तो 6 और 15, इसमें से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 148। इसने पास मार्किंग से कितने नंबर ज्यादा लिए, 8 नंबर ज्यादा लिए। पास मार्किंग से कितने ज्यादा लिए, 148 में से 8 ज्यादा लिए, और इसने पास मार्किंग से कितने नंबर कम लिए, 10 नंबर कम लिए। ये तो हुआ अपना बेसिक। अब इसको समझेंगे शॉर्ट ट्रिक से। अब देखो, 40% अंक प्राप्त करता तो 10 अंकों से क्या होता, फेल होता, 10 अंकों से अनुत्तीर्ण होता। अगर 52% अंक प्राप्त करता तो 8 अंक अधिक प्राप्त होते। देखो, फेल करता या कम लेता, इसको मैं कम भी लिख सकता हूं, पास होने से 10 अंक कम लेता और पास होने से 8 अंक ज्यादा लेता। अब जब भी आपके पास कम और अधिक दोनों अलग अलग चीजें आई हैं तो इनको क्या करेंगे, अपने जोड़ेंगे, और इधर जो प्रतिशत है तो इनका क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। 6% की वैल्यू 18, 1% की वैल्यू 3, तो 1 की 300, क्योंकि प्रतिशत
इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आई 300, तो मतलब एक क्या है, परीक्षा, परीक्षा में कुल अंक कितने हैं 300, पेपर कितने का 300। तो आवश्यक, इसमें क्या पूछ रखा है, आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए थे, मतलब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे। तो चाहे तो आप 300 का 46% करके 10 जोड़ दो, चाहे आप 300 का 52% करके 8 माइनस कर दो, दोनों का आंसर कितना आएगा 148। पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए थे 148। तो दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या पूछ रखा है, एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर थे, जबकि अनीता के प्राप्तांक वनीता के प्राप्तांकों के 110 के बराबर थे, तो वनीता के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। मतलब वनीता के कितने नंबर आए परीक्षा में। तो देखो सुनीता अनीता के प्राप्तांकों के कितने के बराबर थे 90% के। मतलब अगर अनीता के जितने प्राप्तांक प्राप्त हुए, जितने अंक प्राप्त हुए उसका 90% करूंगा तो किसके प्राप्तांक आ जाएंगे मेरे पास, सुनीता के अंक प्राप्त हो जाएंगे। अगर मैं अनीता के अंकों का 90% करूंगा तो किसके अंक प्राप्त हो जाएंगे, सुनीता के। अब देखो अनीता के प्राप्तांक वनीता के प्राप्त अंकों के 110 के बराबर है। अगर वनीता के अंकों का 110% करूंगा तो अनीता के अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब देखो मैं क्या करता हूं यहां, अब इसमें देखो, इसमें अनीता ये 100 इधर आके गुणा भाग में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगा। 100 अनीता बराबर 110 वनीता। तो यहां से अपने अनीता और वनीता की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर बराबर में दे रखी है संख्या तो जिसकी संख्या जिसके सामने है वह उसकी संख्या होगी। तो अनीता के नंबर कितने हैं 110 और वनीता के कितने हैं 100। अब आपको अनीता के और वनीता के पता लग गए। अब अनीता के नंबर कितने हैं 110, तो मैंने 110 का 90% किया तो कितना आया 99। तो सुनीता के अंक कितने हैं 99, सुनीता के अंक कितने हैं 99। तो अब आपसे क्या पूछ रखा है, वनीता के प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो वनीता के कितने 100, वनीता के कितने 100। इस क्वेश्चन में देखो भी पहले ने क्या किया, एक्स अंक प्राप्त किए। मान लिया मैंने ए ने कितने एक्स अंक प्राप्त किए, तो बी ने क्या किया एक्स माइनस 15 अंक प्राप्त किए। एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, तो एक्स ने 15 अंक ज्यादा प्राप्त किए। तो अब देखो दोनों का योग का 80% किसके बराबर है, एक्स के। तो ये 4/5 ये किया तो 8x 60/5 और ये इधर 5 आया 5x, x लिख दिया और ये 5x बराबर 8x माइनस 60। ठीक है, अब माइनस इधर आएगा 60 तो इधर प्लस में हो गया, इधर 8x माइनस 5x तो कितना आया 3x और ये कितना आया 60। तो x की वैल्यू कितनी आई 20। तो मतलब एक ने कितने प्राप्त किए, एक ने 20 किए, ए ने 20 अंक प्राप्त किए, तो बी ने कितने किए 5। ए ने 20 अंक प्राप्त किए, बी ने कितने किए 5। तो उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। एक ने 20 प्राप्त किए, दूसरे ने कितने किए 5। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:6 दे रखा है और 20% लड़के तथा 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, जिनको क्या करती है छात्रवृत्ति मिलती है, और कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब देखो लड़के और लड़कियां कितना अनुपात दे रखा है 5:6। अब किसी भी संख्या का
ये क्या कर रखी है, तुलना कर रखी है। छात्रवृत्ति किन किन को मिलती है, अनुपात का मतलब होता है किसी चीज की तुलना करनी, ठीक है। अब अगर इसको अनुपात को खत्म करना है तो मैं दोनों को कोई ऐसी संख्या से गुणा कर दूंगा, किसी भी संख्या से गुणा कर दूंगा, 1 से 2 से 3 से 4 से, तो ये क्या हो जाएगी, अनुपात खत्म हो गया। तो मैं इनको 100 से गुणा किया, क्योंकि प्रतिशत का टॉपिक है, प्रतिशत में ज्यादा यूज 100 का होता है, तो इसलिए मैं इनको क्या करूंगा, 100 से गुणा किया। तो ये हो गया 500, ये हो गया 600। मतलब लड़के कितने हैं उस कक्षा में, उस स्कूल में 500 लड़के और 600 लड़कियां। अब 500 लड़कों में से 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है। 500 का 20% 100, मतलब 100 बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है और 400 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब देखो, अब 600 लड़कियों में से कितने को मिलती है, 25% को मिलती है। 25 है 150, 150 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है और 450, 450 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब देखो कितने बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, 400 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती और 450 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। पूरे स्कूल में 850, पूरे स्कूल में 850 छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 1100। कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 1100। अब 1100 में 850 का प्रतिशत निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, 850 बटा 1100 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 11 77 और 8 11 7 77, 77 सही 3 बटा 11% बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। कितने बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, 77 सही 3 बटा 11 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। इस कक्षा, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को फेल कर दिया, पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 592 थी और कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। अब देखो, मैंने मान लिया अभी छात्र कितने थे, 100 थे। अब 100 में से 82% पास हुए और 2% फेल हो गए। 2% को पुनः परीक्षा के लिए बुलाया, तो इसका मतलब 84% बच्चे थे जो पास हो गए एक प्रकार से। मतलब दोबारा 2% की परीक्षा ली तो इसका मतलब उन्हें पास किया। तो अब कितने प्रतिशत, 16% बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। तो 100 का 16% कितना हुआ, 16। अब 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 592। तो एक की कितनी है, 592 बटा 16। तो देखो 592 पर 16 का भाग देंगे, 16 थी 48, 16 7 है 112। तो अब देखो एक की वैल्यू कितनी आई, 37। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 3700। इसका मतलब कुल बच्चों ने कितनों ने परीक्षा दी, 3700 बच्चों ने, जिसमें से 84% बच्चे पास हो गए, 16% फेल हो गए। 16% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 592, और बाकी पास होने वाले कितने हैं, 592। तो 592 बच्चे फेल हुए और कितने पास हो गए, 3108 बच्चे पास हुए, 592 फेल हुए। कुल बच्चों की संख्या 3700 थी। धन्यवाद बच्चों, बाकी आगे का टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे।